जी करता है
शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, पद का आधार पढ़ाई पर है। पद का आधार पढ़ाई पर है। पढ़कर फिर पढ़ाना है। बाबा की पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ो और फिर सबको पढ़ाना है। गली गली में जाकर बाप का परिचय देना। कितनी गली में दिए? गांव की कितनी गलियां रह गई हैं? सारी गलियों में दे रही तो नहीं कोई भाई, रहा तो नहीं। गली गली में गाना और ये देखा गली में दे घुमावनी बाबा नहीं घूमने वाला। हाँ बोलते भाई, गली गली में, सारी गलियों में। अच्छा आए थे। हाँ जी, ध्यान से बोले। कितनी गलियों में? बाबा पूछ रहे गली गली में, जिस एरिया में दाना पानी खाते हो रहते हो उस गली का उद्धार किया है। दीपक तले अंधेरा 3 प्रोग्राम हो गए बड़े बड़े और
जहाँ 3 बार दे चुके हो वहाँ ही रहते रहते। अच्छा, फिर बाबा पूछ रहे तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना। कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। इसलिए बाबा कहते कौन सी इच्छा से परे रह के सेवा करनी। बाबा बता रहे हैं तुम रहमदिल बच्चे हो, तुम्हें किसी से पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी। ये करोड़पति है तो इसकी सेवा कर लो, ये कुछ देता है तो इसकी सेवा करो। हमारे पास भी भाई बहन आएंगे कहते हैं जी ये ना वो समाज में करता धरता है, ठीक है करता धरता है, बाबा के घर में आया, भगवान ने तो सोने चांदी हीरे मोती के महल देने, उसके आगे ये क्या दे देगा? क्या दे देगा वो? इसलिए बाबा पक्का कराते कि तुम्हें किसी से लेने की इच्छा नहीं रखनी है, पैसा लेने की। इस इच्छा से परे रहकर दान करने की सेवा में दूसरों को आप समान बनाने में लगे रहना। बुद्धि में रहे जिसकी तकदीर में होगा ना वो बीज अवश्य बोएंगे। अगर कोई वाचा व कर्मणा सेवा नहीं कर सकते हैं तो धन से भी सहयोगी बनते। गरीब बच्चे तो चावल मुट्ठी देकर महल ले लेते। बाबा के घर में भावना का स्वीकार होता है, श्रद्धा का स्वीकार होता है। गरीब का एक चावल, अमीर की चावल की 100 बोरियां, है ना? वो भी इक्वल नहीं होती है। गरीब का एक चावल तराजू में रखो और करोड़पति की 100 बोरियां भी एक तराजू में रखो तो भी उसका पलड़ा, गरीब का पलड़ा भारी रहे। गीत है प्रीतम आन मिलो सजना, ओम शांति। प्रीतमाओं के लिए एक ही पुकार काफी है। अब ये किसने पुकारा और किसको पुकारा, यह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, क्योंकि तुमने बाप के द्वारा बाप को जाना है। फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर, ऐसा कायदा है। अब प्रीतम
आत्माएं सब प्रीतम को पुकारती है। गीत तो श्री कृष्ण के लिए गाया हुआ है ना, सबकी श्री कृष्ण के साथ प्रीत तो है ही। श्री कृष्ण के भक्त समझते हैं श्री कृष्ण ने राजयोग सिखाया था, वास्तव में प्रीतम सबका तो एक ही है ना। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला तो एक बेहद का बाप ही। निराकार को ही याद करते हैं ना सब, परंतु परमपिता परमात्मा को फिर यथार्थ रीति जानते नहीं। याद करते हैं परंतु जो है जैसा है वैसा यथार्थ जानते नहीं। निराकार का यथार्थ अर्थ क्या है सो जानते नहीं। बाबा ने समझाया है कि वास्तव में एक ही राम है, हे प्रभु, हे ईश्वर, ओ गॉड, एक को ही पुकारते। कोई जिस्मानी मनुष्य या देवता को नहीं पुकारते। बुद्धि निराकार की तरफ चली जाती है। गॉड फादर सभी का एक ही है, समझते भी हैं हम ब्रदर्स हैं, परंतु आत्माओं के रूप में है ना। यूं तो हरेक अपने अपने धर्म का, वो भी है सब अपने अपने धर्म के हैं, अपने धर्म के भाई बहन होकर भी आपस में लड़ते रहते। जब सभी दुखी होते हैं तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि सर्व का पतित पावन तो मैं ही हूं ना। प्रीतम तो सब प्रीतमाओं का एक ही है। संजनी साजन को याद करती है, प्रीतमाएं याद करती हैं प्रीतम आन मिलो। आत्मा याद कर रही है जिया बुलावे, बुलाने वाली तो आत्मा है ना, शरीर तो नहीं है ना। जीव आत्मा से बात करती। दुनिया में मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण अपने को शरीर समझते। तो बच्चों को ये पक्का पक्का समझना है कि जीव की आत्मा बुलाती। इस समय का प्यार भी, कहने में क्या कहते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं। बाबा कहते हैं इस समय का प्यार भी अशुद्ध। देवी देवताओं का प्यार तो बहुत शुद्ध होगा ना। मनुष्य समझते हैं प्यार विकार का ही होता है, परंतु सतयुग में प्यार है, लेकिन वहां कोई
विकार नहीं होता है। बाप तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए इन विकारों से बचाते। तुम ये बातें किसको बैठ समझाओ तो सुनकर बड़े खुश होंगे। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं होती, परंतु बाबा तो सर्विस के बहुत तरीके बताते हैं। तुम एक ही तरीके से क्यों भाग रहे हो? अब देखो बहनें क्या करती है, कोई सत्यनारायण की कथा भी सुनाती है आजकल। पूरा विधिवत सत्यनारायण की कथा जैसे दुनिया में सुनाते हैं ना, वैसे सारा करके सत्यनारायण की कथा का वास्तविक अर्थ सुनाती है। 13 दिन का गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है, बाकायदा गरुड़ पुराण की सारी कथा उसका अर्थ करके सुनाती है ना। महाराष्ट्र में तो कई सेवा स्थानों पर बीवियों के बिना उनकी क्रिया पूरी नहीं होती है। आश्रम वाली दीदी को बुलाओ। बाबा कहते अभी दशहरा आता है, देवियों की पूजा तो सब जगह होती, तो वहां भी जाकर तुमको समझाना चाहिए। बाप की पहचान देनी चाहिए ना, ये शिव शक्तियां कौन है। वो है परम पिता परम आत्मा निराकार बाप। हम आत्माएं भी मूल वतन में रहती है। वतन घर को कहा जाता है ना। हम आत्माओं का बाप भी वहां परम धाम में रहते। बाप बच्चों को भेज देते नीचे कर्तव्य करने के लिए, बच्चों को भेज देते। ये भी ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली चलता रहता है। उनको भी अपने समय पर आना पड़ता। एक बाप है, बाकी सब आत्माएं। ये है मनुष्य सृष्टि। उनमें दैवी गुण वाले मनुष्य लक्ष्मी नारायण थे सतयुग में। बाकी कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य होते नहीं। अगर 8-10 भुजा वाले मनुष्य होते तो संसार में सैंपल तो चाहिए थे। और अगर किसी का कोई पैदा हो भी जाता है तो ज्यादा आयु लेकर के नहीं आता है, और अगर लाकर आता भी है तो उसका ऑपरेशन करके उसको अलग अलग कर दिया जाता है। 6 उंगलियां लेके भी पैदा होता है तो चटनी निकाल देते हैं उसकी। 5 ही रहने दो इसको, 6 कहाँ से आ गई है, चटनी कहाँ से हो गया है। तो बाबा कहते हैं ऐसा थोड़ा ही होता है कि कोई 8-10 पूजा वाला, ये कहाँ से आए। पूजा जहाँ होती है वहां तुमको बहुत इनोसेंट हो जाकर पूछना चाहिए, ये क्या कर रहे हो तुम, किसकी पूजा कर रहे हो। रुद्र यज्ञ भी बहुत होती, साहूकार लोग यज्ञ आदि बहुत कराते रहते। तुम कहाँ भी रमण कर सकते हो, तुम तो रमता योगी हो ना। आज बाबा ने क्या टाइटल दिया, तुम तो कहीं पे भी रम लगाओ, कहीं धुनी लगा सकते हो।
कहीं पे भी सेवा कर सकते हो। बहुत बाबा के ऐसे ऐसे बच्चे हैं। अभी पिछले दिनों किसी ने वो भेजा, हमारा आर्ट एंड कल्चर वीक है, उसमें डालते रहते इस तरह की। तो एक भाई ने क्या किया, पीछे बाबा लगा लिया, पीछे बाबा का झंडा पीछे शर्ट पे, आगे भी पीछे भी, ऊपर टोपी भी, और माइक में हाथ वाला हैंड वाले माइक आते हैं आजकल। कहते बाप का परिचय देना है ना, गली गली जाके बाप का परिचय दिया उसने। ऐसे नहीं राजा बनने वाले हो आप, सोचो ऐसी राजा बन जाओगे। कहीं कभी सेवा 1 घंटा रोज घूम जाना चाहिए। घर में साउंड सिस्टम है, सब कुछ है, लगाओ, अनाउंसमेंट करके आ जाओ, भगवान इस धरती पर आया है। वो कहेगा ये रोज आता है अनाउंसमेंट करने, जरूर आया होगा, भगवान जाके देखे तो सही। जुनून चाहिए, सतयुग में जाने का, पुरुषार्थ करने का जुनून चाहिए। नहीं राजा बनना है तो ठीक है बाबा जी जो देना ठीक है, फिर सबको राजा कैसे बनाऊंगा? मैं भी रानी, तू भी रानी, कौन भरेगा पानी? पानी भरने वाले भी तो चाहिए, भरी ढोने वाले भी तो चाहिए। भरी ढोनी है, अगर भरी नहीं ढोनी तो राजा वाली क्वालिटी पैदा करो। भरी ढोनी है तो ठीक है। बाबा कहते बहुत इनोसेंट होके जाके सेवा करनी है। जो जिस देश में रहने वाले हैं वहां सर्विस कर सकते हैं। ये कौन है जो इनकी पूजा होती है, क्या करके गए हैं, किसकी संतान है, ऐसे बैठ पूछना चाहिए, फिर समझाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें सबका कल्याण करना है ना। बहुत रहम दिल बनना चाहिए। मुफ्त में पैसे बर्बाद करते रहते। बच्चों के लिए तो सर्विस बहुत है, बहुत सर्विस है। 5 भाइयों ने मिलके एक मिनी, जैसे इसका ऐसा मिनी मेटाडोर बोलते हैं ना, ऐसा तैयार किया है। उसमें दोनों तरफ LCD लगा रखी है, बीच में कुंभकर्ण बना के लगाया हुआ है। गांव-गांव में जाके उसको खड़ा कर देते हैं, है ना? और LCD में सारी प्रदर्शनी के चित्र, और हाथ में माइक ले लेते हैं, सारे गांव को इकट्ठा करते हैं, उनको समझाते हैं, और कुंभकर्ण का जागो जागो समय पहचानो। तो कुंभकर्ण देखा ना मेले में कहीं बनाते, ऐसा बड़ा उन्होंने कुंभकर्ण परमानेंट गाड़ी में बना के रख लिया, परमानेंट। गांव में, शहर में, गली में जो सेंटर वाले बुलाते हैं उनके पास भी चले जाते हैं। 5 भाइयों का जोड़ा, 5 पांडवों का जोड़ा। सेवा करने का तरीका, पैसा इन्वेस्ट कर लिया है, क्या करेंगे कमा के पैसा, क्या करेंगे जोड़ के? जो है वो सारा जोड़ के सेवा में लगा दिया। जहाँ जाते हैं वो सेवा स्थान वाली दीदियाँ अच्छी खातिरी करती हैं, है ना? जिस गांव में जाते हैं, गांव में गीता पाठशाला है, गीता पाठशाला वाले भोजन खिला। अच्छा ही बाबा के घर से जाने को मिल रहा है। क्या चाहिए, किसके लिए कमाना है? एक ही धुन, किसी की ना सुन, बस बाबा की सेवा सेवा सेवा। ऐसे ही बाबा के बच्चे, बच्चों के लिए सर्विस बहुत है। अभी दशहरा आता है, उस पर समझाना चाहिए कि रावण को क्यों जलाते। रावण का राज्य कब से कब तक चला, और इतना अच्छा साधन है वो सेवा का,
एक बार खर्चा जरूर हुआ होगा 10-15 लाख रुपए, जो भी गाड़ी का, एलसीडी का, उपकरण का जो भी खर्चा हुआ होगा, स्कूल में, कॉलेज में, नशा मुक्ति का, यानी उसमें सारे एलसीडी में सारे प्रोजेक्टर की तरह होता है ना। नशा मुक्ति का प्रोग्राम करना चाहते हो, नशा मुक्ति का करो। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में सुख शांति का करना है, गृहस्थ व्यवहार में सुख शांति का करो। क्या करेंगे जोड़े हुए पैसे का, ये तो बताओ। रावण की संपत्ति रावण के राज्य में रह जाएगी, स्वर्ग में जाने वाली नहीं है। हाँ जी पवन भाई जी, रावण की संपत्ति तुम सोचो स्वर्ग में ले जाओगे, स्वर्ग में जाने वाली नहीं, वो यही रह जाएगी। इसलिए रावण जब तक छीने तो उसे पहले सफल कर लो उसको सेवा में। उस पर समझाना चाहिए कि रावण को क्यों जलाते। रावण का राज्य कब से कब तक चला, फिर विष्णु का राज्य कितना समय चला। ये है ब्रह्मा का दिन, ये है ब्रह्मा की रात। गवर्नमेंट को जाकर समझाना चाहिए कि बरोबर अब ये रावण राज्य है ना, वो है विष्णु संप्रदाय अथवा दैवी संप्रदाय, और ये है आसुरी संप्रदाय। बड़ों को जाकर समझाना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ऐसा वाण मारो जो नाम वाला हो जाए। बनारस में बहुत बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं सरस्वती आदि के। अब सरस्वती तो है जगत अम्बा, भारतवासी सब जगत अम्बा को मानेंगे, जगत को रचने वाली, तो जरूर पिता भी होगा। जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती कहते हैं ना। सरस्वती भी ब्रह्मा की बच्ची है, ब्रह्मा की मुख वंशावली। ब्रह्मा को फिर रचने वाला कौन? गाया जाता है शिव परमात्माए नमः, वह हो गए देवताए नमः। तो देवताओं का रचयिता वो शिव परमात्मा हो गया ना, उनसे वर्षा मिला होगा ना। तो तुम बच्चों को समझाने के लिए निकल पड़ना चाहिए। जो अच्छे समझदार बच्चे हैं ना, वो सर्विस के बिना रह नहीं सकते। वो अच्छे समझदार बच्चों की सर्विस करते रहते हैं। अब बाप तो गली गली में नहीं जाएंगे ना। अजी पूनम भाई नए मकान में बस गई, एक बार भी शिपा को बुलाया ना, उस एरिए की सेवा करी। दो जग में दोनों गए माया के लीदराम, ना उस घर की सेवा ना इस घर की। अंदर जा रही है बात कुछ है? बाबा कहता है गली गली में तुम्हारी सारी गलियां खाली पड़ी है। कोठी इसलिए बना के थोड़ी रहते कि तुम वहां जाके रह लो, इसलिए दिया कि तुम उस आसपास के एरिए में रोशनी फैला दो ज्ञान की। सुना? बाबा कहते हैं अब बाप तो गली गली में नहीं जाएंगे, ये तो बच्चों का ही काम है ना। बच्चों, ये तो बच्चों का ही काम। बच्चे हो सर्विस नहीं करते हो है? अगर सेवा नहीं करते हो तो समझेंगे ये सर्विसेबल नहीं है, पद भी ऐसा ही पाएंगे। बच्चे तो बने परंतु पढ़ाई पर सारा मदार
जास्ती पढ़ेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भली ढोएंगे। फैसला कर लो, भली ढोने वाला बनना है या सिंहासन पर बैठना है। पुरुषार्थ उच्च पद पाने का करना चाहिए ना। बैठ के सोचो, सीधे होके बैठो। गणेश चतुर्थी के दिन चल रहे हैं, निक्का सा गणेश, बच्चा ही है ना, बूढ़ा तो नहीं है ना। बैठक देखो उसकी कैसी है, कैसी है बैठक, दिख रही है कैसी है? एक टांग के ऊपर टांग रख के बादशाहों की तरह बैठा है कोई फिक्र उसको? कोई फिक्र है उसको? है? उसने कहा कि तुम मुझे बुलाओ, सारे लग गए पीछे। ये गणेश जी तुम हमारे घर आओ, सिद्धि विनायक तुम हमारे घर आओ। क्यों? कभी तो उसने सिद्धि दी होगी, कभी तो कष्ट दूर किए होंगे, कभी तो किसी के विघ्न हरे होंगे, कभी तो किसी जीवन में अंधेरे में उजाला भरा होगा, कभी तो शांति दी होगी, कभी तो दुख हरता सुख करता बनाओ। और निक्का सा बालक दुख हरता सुख करता बन सकता है, अंधेरे में रोशनी पैदा कर सकता है, तो हम तो इतने सब बड़े बड़े बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं? खाना पीना सोना बस। क्या फायदा ऐसे कुमार जी को? उनका क्या फायदा? भाग रहे हैं। अरे उसकी तरह बैठना सीखो कि वो बैठ के भी वरदान दे रहा है। जरूर उसने इतनी तपस्या की होगी, है ना? लेकिन तपस्या क्या की उसने? कहते हैं कि शिव जी और पार्वती जी बैठे थे, अब दोनों में हो गया, उनके दो बच्चे थे, कार्तिकेय था, एक गणेश जी थे। बोला जो दुनिया की सबसे बड़ी परिक्रमा करके आएगा ना, और सबसे पहले उसको आशीर्वाद मिलेगा। कार्तिकेय तो नशा था, मोर अच्छी तरह से उड़ता है, मोर उनका पंछी उनका वाहन था, वो चले गए। गणेश जी कहते मेरा तो सवारी भी चुका है, मैं कैसे जाऊं? ये तो खुद के इधर से इधर ही उधर जाए, यही बात है गोल गोल। वो कहते माता पिता की चक्कर लगाया उन्होंने, 7 परिक्रमा की और वहीं पे बैठ गए। और क्या किया फिर शिव जी ने? उनको आशीर्वाद दे दिया कि देवताओं में तुम्हारा सबसे अग्रणीय स्थान रहे। निक्के से बालक ने बताओ, तो कौन से माता पिता इस संगम युग पर जो शिव बाबा की आज्ञा मानते हैं, कहते 7 परिक्रमा लगाई उन्होंने। 7 परिक्रमा क्या है? 7 परिक्रमा कौन सी लगाई उसने? सारे विश्व की परिक्रमा लगा ली। 7 में उसने 7 को संपूर्णता का प्रतीक माना जाता है, सत्यता का प्रतीक माना जाता है, सत्य गुण के आधार पर माना जाता है। जो आत्मा के 7 गुण हैं, ज्ञान, प्रेम, खुशी, शांति, शक्ति, पवित्रता, उन गुणों को धारण कर उन्होंने परमात्मा को याद कर परिक्रमा भी लगाई। ऐसे नहीं, परिक्रमा का मतलब सेवा की, आज्ञाकारी बनकर। तो आज देवताओं में अग्रणीय स्थान ले लिया। विघ्नहर्ता, सिद्धि विनायक, टाइटल देखो कितने अच्छे अच्छे। गणेश सभी गणों में जो सबसे ऊंचा स्थान,
रिद्धि सिद्धि के दाता हूँ। 2 पत्नियां निकाली उनकी, रिद्धि सिद्धि। वो पत्नियां थोड़ी थी, रिद्धि सिद्धि की ताकत थी उनके पास में। जो विधि से चलेगा उसको सिद्धि जरूर मिलेगी। पूछो अपने आप को बैठ के। अभी एक बालक की पूजा नहीं, दूसरे बालक की पूजा हुई। एक निक्का सा छोटा सा खाना सारी दुनिया में धूम मचा के रखी है। तुम्हें बैठ के सोचो तो सही, विचार तो करो। और बाबा क्या कहता है, विचार सागर मंत्र। इतना निक्का सा खाना, गणेश जी तो फिर भी बड़े होते हैं, वो तो बिल्कुल इतना सा खाना लेके घूम रहे हैं उसको साथ साथ। ऐसी क्या कमाल करी थी उसने? फिर अपने आप से पूछो, मैं क्या कमाल कर रही हूँ? मैं बाबा की बनी, भगवान को मैंने जाना, माना, पहचाना, मैं क्या कमाल कर रही हूँ? तो बाबा कहते सर्विस नहीं करते तो समझेंगे सर्विसेबल नहीं है। तो पद भी ऐसा ही पाएंगे, बल बच्चे तो बने, परंतु सारा मदार तो पढ़ाई पर है ना। जो जास्ती पढ़ेंगे वही उच्च पद पाएंगे। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े बरीड होएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए ना उच्च पद पाने का। ये शिव बाबा सम्मुख समझा रहे हैं, बाहर वाले बच्चे भी समझेंगे। शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाते होंगे, मुरली नहीं आती है तो बच्चे हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं शिव बाबा की मुरली क्यों नहीं आई। क्योंकि शिव बाबा की मुरली से ही हमारा जन्म हीरे जैसा बनता। मुरली तो रोज सुननी चाहिए ना। 7 रोज की मुरली भी अगर किसके पास जाए तो वो बैठ पढ़े तो कितनी खुशी मिल जाए। पढ़नी तो जरूर चाहिए ना। कोई भी लूला हो, लंगड़ा हो, गूंगा हो, मुरली तो पढ़ सकते हैं ना। कैसे भी बुखार में, बीमारी में भी मुरली तो जरूर पढ़नी चाहिए। तुमसे बोलो तुमको 2 बाप है, तो जिसे वर्षा लेना होगा वह उसी समय इन 2 अक्षरों से भी समझ जाएंगे। ये नॉलेज ही बड़ी सहज है। बाप को याद करने से सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। जितना बुद्धि में चक्र फिराएंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाप कहते हैं जो मेरे भगत हैं अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को मानने वाले हैं उनको भी समझाओ। तुम ही देवी देवता थे, 84 का चक्र लगाया, अब फिर देवता बनो। ये बाबा भी लक्ष्मी नारायण का भगत था ना। पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। लक्ष्मी नारायण पूज्य है ना, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कहेंगे कल इनकी पूजा करते थे, आज वो बन रहे। समझाना तो बड़ा सहज है। तुम बच्चों को बहुत बहुत क्या रहम दिल बनना चाहिए। जिसको सर्विस का शौक होगा ना, जिसको, वो क्या करेंगे? निशानी उनकी बताओ। जिनको सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी। आप में से किस किस को शौक है सर्विस का? वो आती है। बाबा कहते जिनको सर्विस का शौक होगा ना, वो सिखलाने वाली ब्राह्मणी का साथ जरूर देंगे, मना साथ पकड़ेंगे। ये नहीं कहेंगे बहन जी तो रोज प्रोग्राम बना के बैठ जाती है, एक पूरा नहीं होता दूसरा बना के बैठ जाती है। ये नहीं कहेंगे। ये कहेंगे कि जितनी सेवा हो उतना हमारी श्वास सफल हो जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। हमको बैठ के समझाओ। अरे तुम खाते हो शिव बाबा के भंडारे से, तुम खाते हो शिव बाबा के भंडारे से, तो शिव बाबा की सर्विस तो करनी पड़ेगा।
3:30 से चाय, फिर नाश्ता, फिर फल फ्रूट, फिर लंच, फिर शाम को चाय, फिर रात को खाना, फिर सोते समय दूध। कितना खाना खाते हैं? सेवा करिए तुम्हें। चेक करो जितना शरीर पे लगाते हो उतनी सेवा की है, चेक करो। बाबा कहते तुम खाते हो शिव बाबा के भंडारे से, तो शिव बाबा की सर्विस भी करनी पड़ेगा। सभी शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं, समझते हम शिव बाबा की भंडारी से खाते हैं, तो मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी चाहिए ना। यहाँ तुमको कितना मजा आता है, वो मजा घर में आ ना सके। मनसा सर्विस भी करनी है, याद भी करना है, पवित्र भी बनना है, शंख ध्वनि भी करनी है, कर्मणा भी कोई यज्ञ की सर्विस करनी है ना। कर्मणा भी कोई भी बाबा के घर की यज्ञ की सर्विस करनी है। क्या कहा बाबा ने? मनसा भी करनी है, पवित्र भी बनना है, शंख ध्वनि भी करनी है, और कर्मणा कोई भी सेवा मिले करनी है। शुरू में मम्मा बाबा भी बर्तन मांजते थे, गोबर के कंडे बनाते थे, देह अभिमान तोड़ने के लिए सब कुछ करते थे। अभी तो फिर बहुतों में दिन प्रतिदिन देह अभिमान बढ़ता चला जाता है। अपनी भोग की प्लेट में वहां सरका जाते थे, कह के करवाना पड़ता है, और माता जी जरा वहां की भोग की प्लेट उठाओ, जरा साफ करके अंदर रखे आओ। खुद से खुद सेवा कि आज मैंने करुणा सेवा में क्या सेवा की, लिखो, चार्ट लिखो, आज क्या सेवा की। बाबा कहते अभी तो बहुतों में दिन प्रतिदिन और देह अभिमान बढ़ता जाता है। यज्ञ का खाते हैं तो सर्विस भी तो करनी चाहिए ना। बाबा को याद करने से विक्रम विनाश होंगे, सर्वव्यापी करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। सर्वव्यापी कहने से तो बुद्धि योग लग ही नहीं सकता। तो ये सेवा भी सबकी करनी है, सबको ज्ञान दान देना है। वो सेवा नहीं तो स्थूल सेवा करो। अगर सारा दिन ज्ञान दान की सेवा नहीं की तो स्थूल सेवा करो। वो भी नहीं कर सकते हो तो धन की सेवा करो। नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, धन की सेवा करो तो सर्विस हो जाएगी। बीज बोया जाता है तो उसका फल निकलता है। यहाँ तो चावल चपटी देने से बैल मिल जाते, किसको भी कहना नहीं है कि बीज बो, तकदीर में नहीं होगा तो उसकी बुद्धि में आएगा ही नहीं। साहूकार लोग जो होते हैं ना, 5 लाख का भी इंश्योरेंस करते, गरीब होगा तो 500 रुपए का करेगा। यहाँ पे गरीब सबसे जास्ती इंश्योर करते हैं। गरीब के चावल मुट्ठी भी साहूकार के धन से इक्वल हो जाते हैं। मम्मा ने देखो क्या इंश्योर किया, तन मन से देखो कितनी सेवा की। बहुत धन देने वालों को भी इतना ऊंच पद नहीं मिल सकता जितना कि मम्मा को मिल गया। तुम नर से नारायण बनने वाले हो, ये नॉलेज है स्वराज्य योग्य। हर एक की बुद्धि समझ सकती है। मम्मा बाबा को कितना फॉलो करते, मुशारत करना चाहिए ना। ये ज्ञान सागर तो गलियों में नहीं जाएगा ना। बाबा पब्लिक में भाषण कर सकते। बाबा कहते मैं तो बच्चों के सामने बैठ भाषण करूंगा, मैं सबका बाप हूं ना। तुम माताएं कुमारियां हो, तुमको जाकर भाषण करना है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो ना। अभी जगदम्बा पर देखना कितना बड़ा मेला लगता है, कुछ तो सर्विस करी होगी ना। तुम बतला सकते हो, वहाँ बहुत सर्विस कर सकते हो। सर्विस में बच्चे आप ही सर्विस करते रहे। जो सेवा करने वाले बच्चे, उनको बार बार कहना नहीं पड़ेगा, वो आप ही सेवा करते रहेंगे। जो आप ही करे सो, कौन से लिस्ट में बैठे हो सभी? सुबह को जाओ, रात को लौट के आओ। सर्विस करने की हिम्मत चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, परंतु कोई ना कोई बंधन में बंधे पड़े।
ज्ञान यज्ञ में अबलाओं पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। प्रैक्टिकल में देख रहे हो ना। तो बाप से यदि वर्षा लेना है तो सेवा में तत्पर रहना है, श्रीमत पर चलो। हाँ, लौकिक माँ बाप आदि हैं तो उनकी सर्विस करनी है, लेकिन साथ साथ ये सर्विस भी तो करनी है। बॉम्बे में अम्बा के मंदिर में बहुत जाते हैं, वहाँ भी जाकर सर्विस कर सकते हैं। हाँ, जो सर्विस करेंगे उनको गवर्नमेंट भी शरीर निर्वाह अर्थ देने के लिए तैयार है। यदि कुछ भी समझने वाले नहीं है फिर भी मेहनत करो, है ना? ये ना कहो आके समझते नहीं है। आज बाबा ने क्या कहा, कुछ भी समझने वाले नहीं है तो भी मेहनत करो, कोई ना कोई निकल आएगा। सर्जन बहुत चाहिए, तुम वो अंधों की लाठी, तुम बच्चों के लिए सेवा बहुत देर है, तुमको कोई से पैसे आदि मांगने की इच्छा नहीं रखनी है। तुमको बहुत रहमदिल बनना है। रहमदिल बाप के बच्चे भी रहमदिल, जो बहुतों को मार्ग बताएंगे ना वही ऊंच पद पाएंगे। सुनते तो बहुत है ना, यहाँ से गए तो फिर भूल जाता है, नंबरवार धारणा करते हैं। इसमें बड़ी अच्छी मेहनत करनी चाहिए। 21 जन्मों का राज्य बाद मिलता है, कम बात थोड़ी है। जैसे गवर्नमेंट कहती है सोना हराम है, बाप भी कहते हैं हे बच्चे नींद को जीतने वाले बनो, रात को भी कमाई करो। कोई शरीर छोड़ते हैं तो समझते हैं ड्रामा में इनका इतना ही बात था। अनन्य बच्चे जो होते हैं वो आते हैं, कोई तो बहुत आंसू बहाते हैं, पछताते हैं, वतन में जाते हैं बाबा के पास, फिर बहुत रोते हैं बाबा के पास जाके। क्या कहते हैं, हमने सर्विस नहीं की, बाप का कहना नहीं माना। चले जाते हैं परम धाम। सूक्ष्म वतन में जब भोग लगाती है ब्राह्मणी, फिर वहाँ पर बाबा को कहते बाबा हमने सेवा नहीं की, आपका कहना नहीं माना। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुमको कितना कहते थे सर्विस कर आप समान बनाओ, तुमने कुछ भी नहीं किया। फिर रोते, धर्मराज के आगे भी रोते, धर्मराज के आगे रोते भी हैं, फिर मार भी खाते हैं। कहना नहीं मानते हैं तो फिर रोते भी हैं, फिर उसकी मार भी खाते हैं। इम्तिहान हो गया ना, रिजल्ट निकल गई, फिर रोने से फायदा क्या होता। अभी प्रीतम आया हुआ है, प्रीतमाओं को ले जाने, कहते आओ तो हम तुमको विश्व की महारानी बनाए। जो पुरुषार्थ करेंगे वही बनेंगे ना। कहते हैं आओ तो हम तुमको विश्व का मालिक बनाए। स्टार्स में भी तो नंबरवार होते हैं ना, कोई तो बहुत चमकते, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ना, तुम्हारे में ऊपर में तुम्हारे पिछाड़ी की रिजल्ट का यादगार है। अभी तो ग्रहण लगता है ना, चलते चलते कई बच्चों के ऊपर ग्रहचारी बैठ जाती है, फिर वो तूफान से निकल नहीं सकते। ग्रहण लगा ये गिरा, ग्रहण बहुतों को लगता है, ऐसी ग्रहचारी लगती है जो माता पिता को ही भूल जाते हैं। परिपूर्ण तो कोई बने नहीं है ना, माया भी बहुत रुस्तम है, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, समझा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य साथ रमता योगी बन सेवा करनी, खींच खींच के नहीं, प्यार से स्नेह से।
मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार की सेवा में बिजी जरूर रहना, मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार की सेवा में बिजी जरूर रहना, रात को जागकर कमाई करनी, नींद को जीतने वाला बनना, मुरली किसी भी परिस्थिति में जरूर पढ़नी, वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी भव। क्या समझाया बाबा ने? अल्पकाल के संस्कार, किसी के प्रभाव में आगे शांति मिल गई, किसी के प्रभाव में आगे थोड़ा सुख मिल गया, नहीं, अल्पकाल के संस्कार अनादि संस्कारों में परिवर्तन कर, सदा काल के जो शांति के, प्यार के, खुशी के, आनंद के, सहनशीलता के, इन संस्कारों में परिवर्तन कर क्या करना है? अपने आप को वरदानी और महादानी बनाना है। अल्पकाल के संस्कार जो न चाहते हुए भी बोल और कर्म कराते रहते, इसलिए कहते हो मेरा भाव नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन हो गया। कई कहते हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन बोलने के हमारे संस्कार ही ऐसे। तो ये अल्पकाल के संस्कार भी मजबूर बना देते हैं। अब इन संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो। आत्मा के अनादि ओरिजिनल संस्कार हैं, सदा संपन्न, सदा वरदानी और महादानी। स्लोगन, परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना। परिस्थिति रूपी पहाड़ को कैसे पार करेंगे? जब हम हर कर्म में उड़ता पंछी का अभ्यास करें। आज का व्यक्ति इशारा, निर्माण चित्त आत्माएं कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाएंगे। वह किसी भी प्रकार के विघ्न व समस्या अथवा माया के वार को वार न समझ खेल के समान अनुभव करते खुशी खुशी पार कर लेंगे। उनकी अवस्था सदा एक रस रहेगी, कभी घबराएंगे नहीं, कभी हलचल में नहीं आएंगे। ओके, ओम शांति। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है।
सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है, अपनी संस्कृति लाना है, अपनी संस्कृति लाना